हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्लास और फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 4 चल रहा है डिप्लोमा के लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है या बाकी के सब्जेक्ट भी आपको चेक करने हैं या वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल्स हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन से ही स्टडी किया था कि थर्मोडायनेमिक्स मेनली क्या है, एक एम्पेरिकल साइंस है जो कि बेस्ड होती है नियम पे, लॉज पे बेस्ड होती है। यानी कि नियम्स जो भी लॉज बनाए गए हैं उन पे बेस्ड होती है और उनकी वैलिडिटी हम चेक आउट करते हैं, चेक करी जाती हैं एक्सपेरिमेंटली। जो भी प्रॉब्लम्स है थर्मोडायनेमिक्स में, किसी भी तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स है वो लॉस के अकॉर्डिंग होती है, लॉ पर बेस्ड होती है। तो जो नियम है उनका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हम निकालते हैं और उन्हीं के बेस पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं थर्मोडायनेमिक्स उसी के ही बेस्ड है। तो जिसकी वजह से क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की वजह से हाईली एक्यूरेट रिजल्ट आता है। और इसीलिए जो थर्मल साइंस है, थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल साइंस है, इंजीनियरिंग में वो बहुत ही अच्छी तरह से यूज होती है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट प्लेस है और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स के लॉज की, क्योंकि आप एप्लीकेशन पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है, तो परफॉर्मेंस है वेरियस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की इन लॉ के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या स्टेटमेंट है इसकी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, through it can be transformed from one form to any another form। यानी कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन यह ट्रांसफर हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जिसमें कि एनर्जी एग्जिस्ट करती हो। यानी कि टोटल एनर्जी जो रहेगी सिस्टम की वो कांस्टेंट रहने वाली है, टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। एग्जांपल्स क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होना हीट एनर्जी में। जब भी करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस के थ्रू तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। या फिर जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो भी हमारी वैक्स की रहने वाली है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हीट से हमें लाइट मिलती है। तो इस तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ड्यूरिंग पावर जनरेशन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एग्जाम्पल के लिए यानी कि वाटर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। एक सिंपल हम किस तरीके से बिजली बनाते हैं, पावर को जनरेट करते हैं, कैसे है कि हम हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि वाटर की एनर्जी को हम किस तरीके से यूज करते हैं पावर जनरेशन के लिए, यानी कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं। मान लो कोई वाटर का सोर्स है, ठीक है, या रिवर हो सकती है या कुछ भी हो सकता है वाटर का सोर्स जहाँ पे वाटर अवेलेबल है क्वांटिटी में। ठीक है, तो वाटर जब स्टैटिक कंडीशन में रहेगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। शुरुआत में जब भी वाटर स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, एक स्टेशनरी कंडीशन में है, तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी खुद की। फिर हमने क्या किया, वहां से वाटर को एक डैम बना दिया या इस तरीके से रिजर्वायर लगा दी। पेनस्टॉक किसको बोलते हैं, पेनस्टॉक एक बड़ा एक रिजर्वायर टाइप में, एक पाइप टाइप में, ठीक है, जो कि क्या करेगा, फ्लो करेगा वाटर को। और पेनस्टॉक एक बहुत लंबा यानी कि एक लंबा पाइप होता है इस तरीके से कि जिसके थ्रू हम जो टरबाइन के ब्लेड के ऊपर वाटर को स्ट्राइक करते हैं अंडर प्रेशर। जब वाटर अंडर प्रेशर थ्रू नोजल यानी कि नोजल लगा देते हैं
यहाँ पे पेन स्टोक के आगे हम नोजल लगा देते हैं। नोजल क्या करेगी, जो भी काइनेटिक एनर्जी, पहले तो वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जब भी हमने यहाँ पे पेन स्टोक के थ्रू यहाँ पे लास्ट में हमने कनेक्ट करी नोजल, तो क्या हुआ, यहाँ से जब फ्लो कर रहा था, जब मोशन में आया वाटर, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी है नोजल के पास में, तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इनटू प्रेशर एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, जो टरबाइंस हैं, टरबाइंस के ब्लेड्स होते हैं, तो ब्लेड्स पे जब स्ट्राइक करेगा वाटर, तो क्या हो जाएगा, टरबाइंस के ब्लेड रोटेट होना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही रोटेट हुए तो इनके पास की जो एनर्जी थी, टरबाइन रोटेट हुआ तो एक मैकेनिकल एनर्जी डेवलप हुई, क्योंकि शाफ्ट रोटेट होगा, यानी कि शाफ्ट घूमेगा, तो क्या हुआ, एक मैकेनिकल एनर्जी है। शाफ्ट को हमने कनेक्ट कर दिया जनरेटर के साथ में, तो जनरेटर ने रिसीव किया मैकेनिकल एनर्जी जो भी टरबाइंस के रोटेशन से हमें मिली थी, तो क्या हुआ, जनरेटर को चली गई है एनर्जी। जनरेटर ने इसको क्या किया, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास में क्या मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी हमारे पास में सप्लाई हुई घरों में या ऑफिस में या इंडस्ट्रीज में, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, तो उससे हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या वेरियस मैकेनिकल एनर्जी, या जो भी हमें काम करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो उस तरीके से हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं या यूज करते हैं। तो क्या है, कहने का मतलब ये है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर प्रेशर एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, देन इलेक्ट्रिकल, देन हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी का भी हम वेरियस सोर्स ऑफ एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट ये लॉ था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन विच एनर्जी कैन एग्जिस्ट, यानी कि जिस भी फॉर्म में ट्रांसफर होगा उसमें एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।